हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला जी। रमन भल्ला जी, पिछले 45 दिनों तक हमने देखा कि कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए थे। क्या कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर आप सकते? कांग्रेस ने जो भी जन विरोधी नीति यहाँ बनाई, जिसमें आम लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, जब उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई, जो लोगों को उम्मीदें थी कि भाजपा को पूरी ताकत यहाँ पे दे दी, सियासत में एक गलियारे तक यहाँ पे पहुँचाया, जब उन्होंने चुप्पी साध ली और उस वक्त कांग्रेस का जो अपोजिशन का रोल था, क्योंकि लोगों ने मैंडेट तो अपोजिशन के लिए दिया, तो अच्छे ढंग से एग्रेसिव लीडरशिप बता पाए। हम समझते हैं कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरा है, क्योंकि सोनिया गांधी ने 4 बार पत्र मोदी जी को लिखा भाई किसी भी ढंग से बढ़ती हुई महंगाई को काबू करना बड़ा ज़रूरी है, आम लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। इतनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई, 110% तो गैस के सिलेंडर में कीमतें बढ़ा दी। तो आम जो स्कीमें थी, जैसे उज्ज्वल जैसी स्कीम जिसकी टाइम फीस होती दिखाई दी, तो उसे सिर्फ काम करते हैं पब्लिसिटी के लिए, उसके बाद क्या होगा कोई फॉलोअप यहाँ पे नहीं। तो जब गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया और हाउस वाइफ्स इन्वॉल्व हो गई, हाउस वाइफ्स का प्रेशर उनके मेल मेंबर्स पे भी पड़ना शुरू हुआ, तो कांग्रेस ने कमिटमेंट यहाँ पे की थी लोगों के कि कांग्रेस हमेशा गरीब आदमी के साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस आज उसी ढंग से सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए गरीब आम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपना रोल अदा किया। जो उम्मीदें इनसे भाजपा के साथ थी वो कहीं पे भी सड़कों पे दिखाई नहीं दिया, बयान तक नहीं दिया। अब 10 रुपये कम करते हैं, तो ये 10 रुपये कम करके ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात करती है भाजपा, जब मजाक करते हैं गरीब आदमी के साथ। तो आज भी उम्मीद करते हैं ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज सड़क की आवाज़ नहीं, सड़क की आवाज़ संसद में भी सुनाई देती है, लेकिन बशर्ते के सुनने वाले लोग हों, ये गूंगे बहरे लोग हैं। इन्होंने जो भी काम किया वो इलेक्शन बजट के हिसाब से भी अगर देखें तो 5 राज्यों में जो चुनाव है उसकी तरफ सारा ध्यान अपना आकर्षित किया। तो पूरा त्राही त्राही, चाहे किसान हो चाहे गरीब आम हो, आज जम्मू मंदिरों का शहर को प्रदर्शनों के शहर में तब्दील करने वाले भाजपा के लोग हैं। अब किस चौराहे में जाएंगे? अगर कहीं जाए तो बैंक वाले प्रदर्शन है, कहीं पे LIC वाले प्रदर्शन पे बैठे हैं, कहीं पे KU लेबर वाले हैं, कहीं पे CSF BSF वाले और रिक्रूटमेंट वाले लोग हैं। तो हर जगह प्रदर्शन आए दिन जो लोगों को परेशानी यहाँ पे है, और कहीं पे भी उन लोगों को राहत नहीं। अब कोरोना का दूसरा विषम काल बड़ा अग्रेसिव तरीके से वो मैदान में यहाँ पे है, काफ़ी खतरा यहाँ पे है, लेकिन इनकी एडवाइजरी कहाँ पे है? सिर्फ विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए एडवाइजरी नहीं करते हैं, खुद रैलियाँ बड़ी बड़ी करते हैं। आप बताओ कि उसका बंदोबस्त क्या सरकार ने बंदोबस्त यहाँ पे किया? क्या कौन सी मीटिंग है यहाँ पे की कि दूसरी लहर को रोकने के लिए कौन से रोकथाम हो गए? सिर्फ एडवाइजरी तक मौजूद है, आपका पुख्ता इंतजाम कहाँ पे है? महंगाई जिस महंगाई बढ़ती हुई महंगाई से जनता त्रस्त थी, उसकी आवाज़ उठाने के लिए आप लोगों ने 45 दिनों तक संघर्ष किया, सड़कों पे उतरे, तो अब आपको लगता है कि जनता को राहत मिल गई? जम्मू कश्मीर की जनता तो ऑलरेडी पैरालिटिक मोड में चली गई है। जिस ढंग से इन्होंने रियासत का दर्जा छीना था, उस पैरालिटिक मोड से ऑलरेडी लोगों में के अंदर गुस्सा था, रोष था, और उससे बढ़ती हुई महंगाई ने उनके आगे नमक छिड़क दिया। तो लोग जो है त्राही त्राही कर, जो रिपूंछ हर जगह पे लोगों का रिस्पांस बढ़ा। लोग बोलते हैं हम इस बार ठगे गए, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, 45 दिनों तक आपने संघर्ष किया सड़कों पर, तो आपको लगता है कि महंगाई खत्म होगी? महंगाई खत्म हो या ना हो, क्योंकि वो अंबानी की सरकार है। हम यही लोगों को तो जगाने के लिए अभ्यास है कि हम लोग ठगे गए, हमने उन लोगों को ताकत दे दी जो व्यापारियों की सरकार बन के रहेगी। गरीब आदमी की तो सरकार नहीं बनी, उनके मानने नहीं मानने से नहीं होगा। हम लोग इंतजार करें, लोग अपना फैसला खुद करेंगे ना जब रियासत का चुनाव है। अब ये दावे बड़े करते थे कि हम लोग दोबारा में आएंगे पहली कैबिनेट मीटिंग में, ये मुंगेरी लाल के सपने नहीं, ना 9 मन तेल होगा तो ना गंगा नाचेगी। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी सरकार हुआ करती थी, बीजेपी विपक्ष में होती थी और बीजेपी सड़कों पे उतरती थी, तो वो ऑर्डर्स को रोल बैक करवाती थी, लेकिन आज की स्थिति में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है कि आप लोग रोल बैक करवा सकें। कांग्रेस लोगों के जज्बात को समझती थी, कांग्रेस ईगो में कभी नहीं फंसी। ये लोग ईगो में फंसने वाले लोग हैं, तो शायद जल्दी ही इनका पता चले। पंजाब में भी ईगो में फंसे थे ना, तो आज पंजाब की हालत क्या है कि MLA का निकलना मुश्किल हो गया, कपड़े तक फाड़ दिए उस लोगों के। हम इन चीज़ों की निंदा करते हैं, लेकिन जब आप जन विरोधी नीति इतनी बनाओगे तो लोग कहाँ पे जाएंगे? आज बेरोज़गारी मसला सिर्फ महंगाई का तो नहीं, मसला जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा का भी मसला है। हमने तो यूटी मांगी नहीं थी, किसी ने भी यूटी नहीं मांगी थी, हमको तो वो थोपी गई। आप ये मानते हैं कि रोल बैक करवाने में, महंगाई को कम करवाने में आप लोग विफल हो गए? नहीं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये रोल बैक नहीं करेगा। धीरे धीरे 10 रुपये कम करने शुरू कर दिए। अब ये अंबानी अडानी के चुंगल से कैसे निकले? यही पैसा इकट्ठा करके तो उनके करोड़ों रुपए के कर्जे माफ़ करें। हम यही चाहते हैं कि वो जो पैसा 20 लाख करोड़ रुपये आपने पेट्रोल डीजल में किसानों के हित की बातें कर दे, किसान आज उनको राहत दे दे,
तो कैसे ना किसी ढंग से जनता में तो ये मैसेज आ रहा है ना कि जब बीजेपी प्रोटेस्ट करती थी तो वो इतना मजबूर कर देती थी कांग्रेस सरकार को कि उन्हें मजबूर होकर तेल के दाम, गैस के दाम उनको वापस लेना पड़ता था। आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और उनका कोई भी सुनवाई अगर केंद्र सरकार की तरफ से नहीं हो रही तो कांग्रेस कमजोर हो रही है। वो अपने मैंडेट स्ट्रेंथ के बेस पे यहाँ पे बैठे हैं। बस जो नंबर गेम आ गई थी उसी बुना पे है। ज़मीनी सतह कहाँ पे आप देखेंगे जो जैसे इलाके में राज्य में चुनाव यहाँ पे हो गया, हम तो लोग जम्मू कश्मीर के इंतज़ार कर रहे हैं कि आपने बीडीसी के चुनाव करे, डीडीसी के चुनाव करे, आपकी लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी मेंटेन नहीं कर पाए। आपने दावे किया था हमने 370 थोड़ा तो कहीं पे भी लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम को मेंटेन करेंगे, नोटबंदी तोड़ दी, आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। कहाँ पे अब कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। विपक्ष की तो आपने इन्होंने सारा सिक्योरिटी का बंदोबस्त सारा विड्रा कर लिया अपना जुमला, लेकिन उन लोगों को जहाँ पे थे उनको कहाँ पे सुरक्षा दे पाए। ये आने वाला वक्त बताएगा ना कि पोजीशन कहाँ पे है। आप कमज़ोर हो गए या आपको कमज़ोर किया जा रहा है? हम ना कमज़ोर हैं ना हो गए और आखिरी दम तक यहाँ पे लड़ाई लगेंगे और इन्हीं लोगों की तानाशाही की हुकूमत के खिलाफ संघर्ष हमारा जारी रहेगा। बात कमज़ोरी की जो ना मानने वाली बात हो, ये ईगो में यहाँ पे फंसे हैं, इसलिए उसका लास्ट विकल्प यह है क्योंकि हमारी सुनवाई इसलिए नहीं, हमारी यहाँ पे रियासत ही नहीं, हमारे राज्यसभा में हमारी आवाज़ को बुलंद करने वाला कोई नहीं। उसके लिए तो भाजपा जिम्मेवार है। हम सारे लोग जम्मू कश्मीर के लोग, आज व्यापारी सारा सड़कों पे है, वाइन ट्रेडर्स वाले सड़कों पे है, नौजवान सारे सड़कों पे है, कहीं पे भी राज नहीं। वो आंकड़े तो लोगों के सामने है। भाजपा बता दे उन्हें कौन सा वाइट पेपर का माध्यम से आज जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत देने का काम किया। कोई भी काम, सिर्फ पब्लिसिटी पहले दिन होती है और बाद में टाइट फीस होती है। कोई स्कीम इनकी, रिंग रोड देखो कहाँ पे वो स्टेटस है, या बड़े बड़े प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में कहाँ पे ये लोग दे पाए, कहीं पे भी नहीं। गवर्नर तो कह रहे हैं कि विकास की बेहद चल रही है। वो अपने आंखों को खुश करने वाली बात यहाँ पे करते हैं। ज़मीनी सतह पे कहाँ पे अगर विकास की दर होती तो सबसे विकास होता है कि नौजवानों की एनर्जी को चैनलाइज करना। वो तो इन लोगों को पास लिस्टें निकली, 3 लिस्टें निकालती हैं, एग्रीकल्चर के निकलती है। यहाँ पे 20 आदमी तो 122 आदमी किसी और इलाके के, फायर सर्विस के निकालते हैं 70, इधर तो 303, ये लिस्टें निकालनी है। बैंक की अभी तक वो फाइनल नहीं कर पाए। तो ये आम लोग यहाँ जनता में ये एक मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए सत्ताधारी पार्टी को घमंडी बताकर या जन विरोधी बताकर इस तरह से अपना कहाँ पे कमजोरी है? इनमें दम है तो करे ना कार्रवाई कैसे। कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल एक विचारधारा की जंग है। कांग्रेस एक मूवमेंट का नाम है। कांग्रेस जो विपक्ष बनी है उस विपक्ष में कमजोरी है ना। नहीं कोई विपक्ष का जो रोल होता है, विपक्ष का रोल सड़कों पे उतर गया और किसी के जाके जबरदस्ती लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम करेंगे। वो उनकी अपनी सूझबूझ चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं। हमने तो लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये कदम उठाया। आवाज़ केंद्र सरकार क्यों नहीं सुनती है? सुन रही है, सदन में आवाज़ उठा रही है, हर जगह पे कांग्रेस के कार्यकर्ता आवाज़ उठा रहे हैं। अब मैनेजमेंट तो इन लोगों के हाथ में ना, ये अपने नंबर गेम के मुताबिक लोगों के सामने तो एक्सपोज हो रहे हैं। हमारा काम, अपोजिशन का काम होता है एक्सपोज करना, अपोज करना, डिस्पोज करना। हम एक्सपोज भी कर रहे हैं, अपोज भी कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि आपकी फ्रैक्चर मैंडेट था जब आपकी सरकार थी 10 साल तक, तो उसलिए आप लोगों को रोल बैक करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। हम लोग जो पार्टी जो सत्ताधारी हो, जब लोगों को जो चीज़ पसंद ना आए या लोगों के खिलाफ हो, पहले तो कांग्रेस ने जब भी किया उन जो स्टेक होल्डर्स थे उनको ऑन बोर्ड लिया करते थे। लेकिन आज तो जिन लोगों के लिए कानून बनाते हैं तो वह लोग सारे सड़कों पे, किसानों के लिए बनवाने किसान सड़कों पे है, हमारे लिए डोमिसाइल बनाया, हमारे लोग परेशान है। आज जम्मू कश्मीर अभी तक कुछ नहीं, अभी तक तो संघर्ष जारी है ना उनका। 200 से ज़्यादा आदमी मार गए। ये सरकार है, जब सरकार ने जिस कानून बनाए अगर उनके हक में होते तो 200 से ज़्यादा लोग शहादत नहीं देते। आज वहाँ से लेकर चाहे जम्मू कश्मीर के लोगों बेरोज़गारी चरम सीमा में पहुँच गई है और चरम सीमा का एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आप महसूस करते हैं काफ़ी चरम सीमा में सैचुरेशन स्टेज क्रॉस कर चुका है। तो आज ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको पार्टी ने उभारने का पूरा प्रयास किया। ये फेज वन था। पार्टी तो खुद अपने आप को कमजोर कर रही है। नहीं, आपके कहने पे थोड़ी होगा कमजोर। कांग्रेस अभी आप अपने लीडर्स को आप हमारे देखिए, गुलाम नबी आजाद जैसे लीडर जो है उनको दरकिनार कर दिया। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, उनको कोई जिम्मेवारी नहीं मिली। ये हमारी पार्टी का अपना फैसला, आपको उसका क्या लेना देना। कमजोर तो हो रही कोई कमजोर नहीं, पार्टी स्ट्रांग है और आइडियोलॉजी के साथ आज भी जुड़ी है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि रमन भल्ला जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी बतौर पार्टी भी स्ट्रांग है, बतौर विपक्ष भी स्ट्रांग है, लेकिन देखने में कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरह से नीतियां विपक्ष बीजेपी विपक्ष के रूप में अपनाती थी और जिस तरह से एक मजबूर कर देती थी सरकार को अपने फैसलों को वापस लेने के लिए, वैसा कांग्रेस नहीं कर पा रही है। अब इसके पीछे वजह क्या है ये आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बाकी ज्ञान खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।